हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन लड़की वंडर्स। और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक शेयर करने वाली हूँ और मैं अपना पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊंगी उस टॉपिक पे। और क्रेडिट जाता है उस पर्सन को जिसने मेरे कमेंट सेशन में कमेंट किया था इस टॉपिक को, मतलब इस टॉपिक पे पूछा था उन्होंने, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस टॉपिक पे ब्लॉग बनाऊँ। सो थैंक यू टू दैट पर्सन। और मैं आज का टॉपिक है, क्या आपने चाइना में रेसिज्म या फिर डिस्क्रिमिनेशन फील किया है। तो उन पर्सन ने मुझसे कमेंट में यही चीज़ पूछी थी, तो मैंने सोचा क्योंकि ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पर मेरे साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है, लाइक गंदा भी एक्सपीरियंस है, अच्छा भी एक्सपीरियंस है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो फिर मैं आप लोगों को अपना एक इंसिडेंट बताती हूँ। पहले तो मैं एक बार आई थी पेचिंग से खुनमिंग। खुनमिंग एक बहुत अच्छी जगह है चाइना में ही। तो मैं वहाँ जा रही थी, तो मेरे साइड वाली सीट थी एक ब्लॉगर की, जो कि ब्लॉगर थे मेरे पास वाली सिटी से ही थे। वो ब्लॉगर चाइनीज़ प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड करती थी। तो वो बैंकॉक जा रही थी, उन्होंने बोला अरे आप इंडियन हो, मतलब मैं आपकी वीडियो बना सकती हूँ। मैंने कहा बना लो। बनाने अब मुझे क्या पता था वो क्या क्वेश्चन पूछेंगे, बट उन्होंने मेरे से पूछा क्या आप लोग मतलब गंगा रिवर जो है वो इतना ज़्यादा गंदी है, गंदी बोल रहे थे वो लोग, क्योंकि उनके लिए मानना है कि आप लोग डेड बॉडी भी साइड में जला रहे हो और फिर उसमें पानी भी पी रहे हो ऐसा करके, और उसको आप इतना पवित्र मानते हो, तो ऐसा क्यों। तो फिर मतलब इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा चाइनीज़ों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है। और फिर बात ये थी ना कि ये टॉपिक मैंने भी बहुत बार देखा है चाइनीज़ वीडियोस में कि गंगा रिवर अरे इतना गंदा है, इंडियन गंदे हैं इस तरीके से। तो फिर मैंने सोचा, मैंने उनको एक सिंपल सा आंसर दिया। मैंने उनको बोला कि अगर आप एक चीज़ के बेस पे या फिर आप कोई भी चीज़ पे पूरी कंट्री को पूरी कंट्री का ओवर ऑल व्यू नहीं बना सकते, ऐसा कि कैसा है कैसा नहीं, पूरी कंट्री को गंदा भी नहीं बता सकते। क्योंकि ये मेरा मानना है कि आप एक, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके साथ कोई इंसिडेंट एक पर्सन कर रहा है, तो आप उस कंट्री को, फुल कंट्री को गंदा नहीं मान सकते, ये वाली चीज़। तो फिर मैंने बोला कि अगर आपको लगता है कि इंडिया पूरा ही गंदा है, तो आप लोग जाके देखो, ये सबसे बेस्ट चीज़ रहेगी ऐसा करके। तो क्योंकि नेट पे बहुत सारी फेक चीज़ दिखाई जाती हैं, जो कि इवन मैंने खुद नहीं देखी हैं यार, इतनी गंदी गंदी चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो फिर मैंने बोला कि आप लोग, मेरा मानना ये है आप जाओ फिर देखो। तो फिर उसमें बड़ी खुशी खुशी मैं तो, हम लोगों ने ब्लॉग बना लिया। ब्लॉग बनाने के बाद चले गए। जाने के बाद कुछ दिन बाद मेरे चाइनीज़ फ्रेंड्स लोगों ने बोला यार ये तो तू ही लग रही है, ऐसा करके मुझे 2-4 लोगों ने वीडियो भेज दी, मेरे चाइनीज़ फ्रेंडों ने, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। और वायरल होने के साथ साथ मैंने देखा उसमें कमेंट्स भी बहुत हैं, उसमें उसके व्यू तो तगड़े और उसके बाद कमेंट भी बहुत हैं। तो मैंने सोचा वाह इतने सारे कमेंट, मैं तो खुशी 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 देखने जा रही थी। देखने के बाद पता चला कि बहुत गंदे गंदे कमेंट्स लोगों ने कर रखे हैं। और लाइक थोड़े से मैं बच भी जाती हूँ इस चक्कर में, क्योंकि मेरी स्किन कलर जो है वो थोड़ा सा इतना डार्क नहीं है, इसके वजह से भी। तो फिर ओवरऑल उन लोगों ने, बहुत सब लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि अरे ये तो रिच फैमिली से बिलोंग करती होगी इसलिए इसने कुछ देखा नहीं है। फिर दूसरे ने किया है कि यार इस पे इसकी घड़ी देखो, इसकी रिंग देखो कहाँ से लग रही है, ये एक नॉर्मल फैमिली से होगी। इसका स्किन कलर देखो, ये तो इंडिया से ही नहीं हो सकती, आधे तो मुझे इंडिया से ही हटा देते हैं। फिर बोलते हैं कि इसकी स्किन कलर देखो, ये तो रिच फैमिली से बिलोंग करती होगी। पोलोमन बोलते हैं, लाइक ब्राह्मण जो है अपने इंडिया में उसको पोलोमन बोलते हैं। तो बोलते हैं इनका मानना होता है कि अगर आप अपर कास्ट से हो तो ही आप गोरे हो सकते हो। तो बोलते हैं, बहुत सारे ने कमेंट किया है कि आप अपर क्लास से हो इसलिए। तो मैं आप लोगों को सारे कमेंट दिखाऊंगी, बट स्टिल आप लोगों को पूरे कमेंट समझ नहीं आएंगे चाइनीज़। तो फिर मैं आप लोगों को सोचा क्यों ना मैं उसका एक्सप्लेन कर दूँ। तो इस तरीके की चीज़ें मेरे साथ बहुत बार हुई हैं। और फिर उसके बाद मैंने मतलब बहुत सारे उसमें कमेंट पढ़े, तो मुझे भी बहुत गंदा लगा, क्योंकि इस तरीके के कमेंट मैंने एक्सपेक्ट नहीं करे थे कि मेरी वीडियो में इतने सारे गंदे कमेंट आएंगे। क्योंकि मैं तो खुशी खुशी थी यार, अच्छी खासी वीडियो बनी है और फिर डालेंगे और ये सब। बाद में फिर ऐसा, फिर मेरे साथ दूसरा इंसिडेंट ये भी हुआ है कि मैं एक बार पार्क गई थी। तो चाइनीज़ न्यू ईयर का टाइम था उस टाइम पे। तो फिर हम लोग पार्क गए। पार्क जाने के बाद मेरे साथ कुछ पाकिस्तानी लोग थे और मैं थी। तो फिर वो पाकिस्तानी लोग से, और मतलब नॉर्मली उस चाइनीज़ पर्सन ने हम लोगों से पूछा वेयर आर यू फ्रॉम, लाइक उन्होंने चाइनीज़ से पूछा था नीमच नाली रन। तो मेरे साथ वालों को चाइनीज़ नहीं आती थी इतनी अच्छी, बट इतना तो बेसिक था तो उनको पता था। तो उन्होंने बताया मैं पाकिस्तान से, मैंने बताया मैं इंडिया से। तो फिर उसके बाद ना वो लोग, ओ तेरे से तो बात नहीं करेंगे हम, ऐसा वाला चीज़। तो मुझे बहुत लाइक वो बहुत ऑकवर्ड फील
किया, क्योंकि आपके साथ ऑलरेडी 3-4 लोग हैं और वो लोग उनसे बात कर रहे हैं और आपको डायरेक्टली बोल रहे हैं ये चीज़, तो वो बहुत गंदा लगा मुझको। मेरे को मतलब ऑकवर्ड भी फील हुआ और थोड़ा सा बुरा भी लगा, बट स्टिल बी स्ट्रॉन्ग। तो ऐसा, तो अगर आप कोई भी कंट्री जाते हो तो आपको हर तरीके का चीज़ फेस करना ही पड़ेगा, तो हमें स्ट्रॉन्ग तो बन के रहना ही पड़ेगा, ये वाली चीज़ है। इसकी वजह से मैंने अपने आप को तो समझा लिया, बट स्टिल मैंने बहुत सारे दूसरे लोगों के साथ भी देखा है ऐसे सारी चीज़ें। तो ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस ये रहा है। और कि मैं कहीं पे भी जाती हूँ, मतलब मैं पार्क पे जाती हूँ या कहीं बाहर जाती हूँ, क्योंकि मैं पहले बहुत ज़्यादा सोलो ट्रैवलिंग करी है, तो मैं मोस्टली अकेली होती हूँ। तो लोग बोलते हैं अरे आप तो यहाँ एक जगह है वहाँ से हो गया ऐसा करके, तो मैं बोलती हूँ नहीं, मैं वहाँ से नहीं हूँ, क्योंकि उनका लुक भी थोड़ा अपने जैसे ही लगता है, इसलिए मैं बोलती हूँ नहीं, मैं वहाँ से नहीं हूँ। मैं बताती हूँ मैं इंडियन हूँ, तो वो बोलते हैं ओ आप तो इंडियन लग ही नहीं रहे हो, आपका तो कलर ही वो नहीं है, स्किन कलर ही काला नहीं है, डार्क कलर नहीं है। तो उनके हिसाब से इंडियन सब लोग डार्क कलर स्किन होती है, ऐसा सॉरी, मतलब मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है, बट क्योंकि मैं अपना चीज़ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, तो मैं बहुत सारी जगह पे इस चक्कर में भी बच जाती हूँ, क्योंकि मेरा इतना डार्क कलर नहीं है ऐसा। तो फिर इसलिए मुझे आधे तो बोल देते हैं कि तुम मिक्स चाइल्ड हो, इंडिया से ही नहीं हो, तो मैं उनको आंसर देती हूँ मैं 100% इंडियन हूँ ऐसा। तो बहुत जगह पे मुझे ये भी देखना पड़ा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप, जब उनको मैं बताती हूँ मैं इंडियन हूँ तो वो मान जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि आप अपर कास्ट से होगे इसलिए आप इतने लाइक आपकी स्किन ऐसी है, या फिर आप बहुत रिच हो गए, ये वाली चीज़। तो ये सब ओवरऑल मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ बताऊं। और मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे को सारे चाइनीज़ गंदे ही मिले हैं या सारे अच्छे ही मिले हैं, नहीं, आपको कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे और कुछ लोग आपको बहुत अच्छे भी मिलेंगे। मुझे बहुत अच्छे ऐसे भी दोस्त मिल रखे हैं जिनको इंडियन कल्चर बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब उनको डांस, इंडियन कपड़े, इंडियन खाना इतना पसंद है कि वो हर वीकेंड पे तो इंडियन रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं, मैं ये नहीं कहूँगी सब गंदे हैं। और फिर आपकी हेल्प भी करेंगे, बहुत सारे बहुत फ्रेंडली नेचर वाले भी हैं ऐसा। और अगर मुझे आगे कोई ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस फील करनी पड़ रहा है या मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ होती है, तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट जब भी मेरे साथ होगा तो मैं पार्ट 2 बना के आप लोगों को बताऊंगी, पर मैं ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और अच्छा टॉपिक रहता है, क्योंकि लोगों को पता रहे तो वो मेंटली उसके लिए रेडी रहें, तो बहुत अच्छी चीज़ रहती है। तो फिर और अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग कमेंट सेशन में बता सकते हैं, जिससे मैं नेक्स्ट ब्लॉग में भी आप लोगों को ये बता सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।